हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समय की यात्रा पर निकलते हैं ताकि दुनिया की सबसे प्राचीन और गहन आध्यात्मिक परंपराओं में से एक हिंदू धर्म के उद्गम और स्थापना की खोज कर सकें। हिंदू धर्म कैसे अस्तित्व में आया? इसके विकास को आकार देने वाले प्रमुख कारण क्या थे? तो आइए पता करते हैं। हमारी यात्रा 4000 साल पहले सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदानों में शुरू होती है, जो अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली, हिंदू धर्म की एक नींव मानी जाती है। जबकि हमें सिंधु घाटी के लोगों की विशिष्ट मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानकारी है, पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने विभिन्न देवताओं की पूजा की, पशुओं का सम्मान किया और अनुष्ठान किए जो बाद में हिंदू परंपराओं की नींव बन सकते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर खोजी गई प्रसिद्ध मुहरों में सांडों, हाथियों और बाघों जैसे पशुओं का चित्रण किया गया है, जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण प्रतीकात्मकता रखते हैं। एक ध्यान मुद्रा में एक आकृति का चित्रण भी है, जो बाद में शिव, हिंदू धर्म के विनाश और पुनर्जन्म के देवता के चित्रण से मिलती जुलती है। ये खोजें उन आध्यात्मिक प्रथाओं और मान्यताओं का संकेत देती हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के विकास को प्रभावित किया हो सकता है। हिंदू धर्म की स्थापना में अगला महत्वपूर्ण चरण वैदिक काल है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इस युग में वैदिक साहित्य की रचना की गई, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं, संस्कृत में लिखे गए। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जो विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचित मंत्रों का संग्रह है और भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले आर्य लोगों की धार्मिक प्रथाओं को दर्शाता है। वैदिक काल के दौरान पूजा का प्राथमिक तरीका विस्तृत अग्नि अनुष्ठान, जिन्हें यज्ञ कहा जाता था, के माध्यम से था, जिन्हें पुरोहितों या ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। इन अनुष्ठानों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए माना जाता था, जिससे समुदाय के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। वेदों ने धर्म की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया, जो हिंदू धर्म में एक मौलिक सिद्धांत है और व्यक्तियों के नैतिक और नैतिक कर्तव्यों को संदर्भित करता है। वैदिक काल के अंत की ओर उपनिषदों की रचना की गई, जो दार्शनिक विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं। ये ग्रंथ आत्मा, आत्मन, परम सत्य, ब्रह्मा और दोनों के बीच संबंध की प्रकृति का अन्वेषण करते हैं। उपनिषदों ने कर्म, कारण और प्रभाव का नियम और मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति जैसे प्रमुख हिंदू अवधारणाओं की नींव रखी, जो आज भी हिंदू विचारधारा के केंद्र में हैं। जैसे जैसे हम महाकाव्य और शास्त्रीय काल लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 सी तक आगे बढ़ते हैं, हिंदू धर्म ने वह रूप लेना शुरू कर दिया जिसे आज कई लोग पहचानते हैं। इस युग में महान हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की रचना हुई, जो न केवल साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियां हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं। महाभारत का एक हिस्सा, भगवद गीता, हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक है। इसमें अर्जुन नामक राजकुमार और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद प्रस्तुत किया गया है, जो धर्म के अनुसार जीवन जीने के बारे में गहन आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, निस्वार्थ कर्म और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देती है, जो हिंदू प्रथाओं के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस अवधि के दौरान विष्णु, शिव और देवी या माँ देवी जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा अधिक प्रमुख हो गई। इन देवताओं को समर्पित मंदिरों का निर्माण किया गया और जटिल अनुष्ठान, त्योहार और तीर्थ यात्राएं हिंदू पूजा का अभिन्न अंग बन गईं। इस युग में वेदांत, सांख्य और योग जैसी विभिन्न हिंदू दार्शनिक स्कूलों का भी उदय हुआ, जो आध्यात्मिक अनुभव के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करते हैं। मध्यकाल, जो 500 सी से 1500 सी तक फैला हुआ है, भक्ति आंदोलन के उदय का गवाह बना, जो एक भक्ति प्रवृत्ति थी जिसने चुने हुए देवता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन ने पहले के काल के कठोर जाति संरचनाओं और औपचारिक अनुष्ठानों को तोड़ने की कोशिश की, जिससे आध्यात्मिक अभ्यास आम लोगों के लिए अधिक सुलभ हो गया।
कबीर, मीराबाई और तुलसीदास जैसे संतों और कवियों ने भक्ति गीतों और कविताओं की रचना की, जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया। उनकी शिक्षाओं ने प्रेम, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने पूरे भारत में भक्ति भाव को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति प्रचार ने हिंदू धर्म की क्षेत्रीय विविधता में भी योगदान दिया, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी अनूठी भक्ति परंपराओं और प्रथाओं का विकास किया। इस अवधि के दौरान हिंदू धर्म ने अन्य धार्मिक परंपराओं जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावों को आत्मसात करते हुए विकसित और अनुकूलित होना जारी रखा। भव्य मंदिरों का निर्माण और बड़े पैमाने पर त्योहारों और तीर्थ यात्राओं का आयोजन हिंदू धार्मिक जीवन का और भी केंद्रीय हिस्सा बन गया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में धर्म की जगह मजबूत हो गई। आधुनिक युग में हिंदू धर्म ने उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की चुनौतियों का सामना करते हुए विकास करना जारी रखा है। 19वीं और 20वीं शताब्दियों ने हिंदू सुधार आंदोलनों का उदय देखा, जैसे स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसी हस्तियों द्वारा नेतृत्व किए गए, जिन्होंने एक नए युग के लिए हिंदू शिक्षाओं की पुनर्व्याख्या और पुनर्जीवित करने की कोशिश की। विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषणों के माध्यम से हिंदू धर्म को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू दर्शन के सार्वभौमिक पहलुओं जैसे सभी प्राणियों की एकता और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया, जो वैश्विक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। आज हिंदू धर्म एक वैश्विक धर्म है, जिसके दुनिया भर में लाखों अनुयायी हैं। इसकी प्रथाओं जैसे योग और ध्यान ने व्यापक लोकप्रियता प्राप्त की है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार कर रही है। अपनी विशाल विविधता के बावजूद हिंदू धर्म कर्म, धर्म और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में विश्वासों द्वारा एकजुट रहता है। हिंदू धर्म की कहानी निरंतर विकास, अनुकूलन और लचीलेपन की है। सिंधु घाटी में इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर इसके आधुनिक समय के रूपों तक हिंदू धर्म एक जीवंत परंपरा बना हुआ है, जो अनगिनत पीढ़ियों को ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। हिंदू धर्म के इतिहास के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।